अस्सलाम वालेकुम वही जदून। पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं, लोग वोट देते हैं, उसके बाद लोग असम्बलियों में जाते हैं। उसके बाद सेनेटर मुंतखब होते हैं और फिर एक सेनेट बनती है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो ख़ास तौर पे देखी है स्पेशली सेनेट के अंदर, वो ये देखिए कि सेनेट के अंदर हमेशा इलेक्टेड लोग नहीं बल्कि सिलेक्टेड लोग जाते हैं। ये बंदर बांट उन लोगों को में होती है जो पार्टी हेड्स के फेवरेट होते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों का ना कोई विजन होता है, ना उनकी कोई एजुकेशन होती है, ना उन्हें पता होता है कि सेनेट होती क्या है और सेनेट फैसले क्या करती है। सिर्फ फेवरेटिज्म के ऊपर बात होती है। इस वक्त भी चंद कैरेक्टर ऐसे हैं जो इस वक्त सेनेट के अंदर है और वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, बेनिफिशियल हो रहे हैं, और वो सारे के सारे अंडर रिडार हैं। सरफेसिस पे कोई नहीं आता क्योंकि बात नहीं करता, क्योंकि वो अगर वो बात करता है तो वो उनकी अपनी पार्टी के मुफाद में नहीं होती और रातों रात कानून चेंज हो जाते हैं। और इन कानून, ये जो कानून बनते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो एलीट क्लास होती है, या वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी दे आर इंजॉइंग एवरीथिंग। आम आदमी एक मजाक है उनके लिए। 2 रुपये सस्ता करके खुश कर दिया, 4 रुपये महंगा करके मुल्क की मजबूरी बता दी, IMF का बता दिया कि जी हमें प्रेशर है, हमें ये है वो है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है। एंड अगर जब अनप्रेडिक्टेबल मुआशरे के अंदर आप काम करते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कब आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली जाए। ये जो सेनेटर हजरात हैं इस वक्त अपने अपने कमरों में बैठे हैं और जो उनको उनके पार्टी हेड्स कहते हैं वो उन्हीं चीज़ों को करती है। लकीर के फकीर। इवन जो लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ में काम करते हैं, मतलब मुख्तलिफ पार्टीज़ के मेंबर हैं, एक्टिव हैं, और वो कुछ कहना चाहते हैं, वो वाकई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ की वजह से कभी सच नहीं बोलते, कभी सीधी बात नहीं करते। अगर बात करते हैं तो आउट हो जाते हैं। एक लीडर एक पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करता है। उसको अपने इलाके के मसाइल का पता होता है। जब वो असेंबली में जाता है तो वो अपने इलाके के लोगों की बात करता है। पार्टी एक अम्ब्रेला है, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि उसने बेसिकली अपने लोगों के लिए कुछ करना है। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की लीडरशिप, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जो सिलेक्टेड है, आई थिंक वी हैव टू कंडेम। वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एंड वी आर नॉट गोइंग टू ऐसे लोगों को बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डायलेमा क्या है? एजुकेशन, अवेयरनेस का ना होना। अवेयरनेस
आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि हमारा आइन क्या है, आइन क्या कहता है। जबकि ये आइन भी जो है, इसके अंदर भी कई ऐसी शिकें हैं जो सिर्फ उन्होंने अपने मुफाद के लिए उसको चेंज करते हैं, रद्द बदल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो अच्छा होता है कि जिसके अंदर मुल्क में जो भी सिटीज़न है, वो मुल्क के किसी भी कोने पे रह रहा है, उसके अंदर राइट्स हों। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि हमारे हाई स्कूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फॉर्मेट ज़रूर पढ़ाना चाहिए और उसको इम्पोर्टेंट उसको इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए। अगर कोई आदमी वज़ीर बन गया है या कोई आदमी असेंबली में मेंबर बन गया है, लोगों ने उसको वोट दिया है, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोगों को पता चलता है कि यह आदमी हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ही इज़ नॉट डूइंग अ राइट जॉब, तो रिवाइज करने के लिए वी हैव टू हैव द वे सारे लोग साइन अप करें और बताएं कि नो, वी डोंट वांट दिस पर्सन, आई थिंक वी हैव टू चेंज दिस पर्सन बिकॉज हमसे ये छोटी सी गलती हो गई है, बट वी नेवर डू दैट। कानून सारे जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ उसमें जो एग्जाम्पल भी क्रिएट किए जाते हैं वो गरीब बेचारे ज़रूरत के मारे लोग होते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर एग्जाम्पल बनाना चाहिए, जहाँ पे मेक श्योर करना चाहिए, जो बड़े ब्लंडर्स करते हैं, एंड आई थिंक दे हैव टू बी एग्जाम्पल्ड कि इस आदमी ने ये गलत काम किया और इसको इसकी ये सज़ा मिली। हमारे लीडरों को तो अपने अस्पतालों पे ट्रस्ट नहीं है, अपने इदारों पे ट्रस्ट नहीं है, अपने डॉक्टरों पे ट्रस्ट नहीं है, अपने टेक्निकारों पे ट्रस्ट नहीं है। एक चीज़ जो मुल्क के अंदर बड़ी अच्छी बनती है, पायदार बनती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ये तो बस छोड़ें जी, आप वी हैव टू बाय दिस मशीन फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और चाइना, बिकॉज हम मेड इन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करते। जितने हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं वो कोई इन्वेंशन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट बस शाबाश, बट कोई कंपनी आगे नहीं आती, उनका हाथ पकड़ती नहीं है, कहती है कि यार तुमने ये एक अच्छी है, दिस थिंग मेक सेंस एंड व्हाई नॉट वी कैन गो इन अ बिगर वे, व्हाई नॉट वी कैन जस्ट आपके जो भी ये आपने इन्वेंशन की है हम इसको बनाते हैं। प्रोटेस्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बच्चा को दूध नहीं मिलता वो रोता है, इसका मतलब वो प्रोटेस्ट करता है, माँ उसको दूध देती है। हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, कोई गलत बात हो, लेकिन नॉट इन अ डिस्ट्रैक्टिव वे कि आप अपने मुल्क के बत्तियां तोड़ें, बसों को जलाएं, जना पॉल्यूशन फैलाएं, और जनाब जो मेन नेशनल इश्यूज हैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें और पता चले कि जनाब आप सेंटर ऑफ द स्टेज हैं और आपके ऊपर सारा फोकस है, सारा मीडिया आपके बारे में लिख रहा है, जो मेजर मसले हैं लोगों के उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। करें in a productive way and make sure when you do this protest, end of the day जो भी injustice हुआ है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए and the people can get a justice. Anyway जी, this is a big debate if we can go for a but आज के जो बेसिक मौजू था वो ये था कि जो लोग इस वक्त सेनेट के अंदर हैं, आई थिंक उन लोगों को आप देखें वो कहाँ से आए, किन चोर दरवाज़ों से आए हैं।
ان چور دروازوں کو بند کر دیں. وہاں پہ سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ لوگ ہوں جو کیپیبل ہوں، پرتپار ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی مدد مل سکتی ہے، جو ہمارے ٹیچر ہیں اسکولوں کے، کالج کے، ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو علاقے کے اکابرین ہیں، ان کو بٹھا کے ان آپس میں بات کی جائے. ہم اس آدمی کو اس اسمبلی میں بھیج رہے ہیں یا سینٹ میں بھیج رہے ہیں. ڈو یو تھنک ہی از گڈ فار دس جاب؟ اف ہی از ناٹ اے گڈ فار دیٹ جاب، اینڈ آئی تھنک جسٹ اس سے اچھا سینٹ ہی نہ بنائیں، یہ فیصلے کہیں اور کرتے ہیں. آئی بلیو ان ون تھنگ، ہوپ، امید کی کریں. مجھے پتہ ہے ہم چینج ہو جائیں گے، ٹائم لگے گا، بٹ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. اللہ جی ہیلپ اس، وی کین گو فار اے رائٹ پیتھ، فار اے رائٹ تھنگ. ہم اپنی چیزوں کی عزت کریں. شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.